गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है वो आजकल जो क्या चल रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहे हैं, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूरा एक वीडियो स्टूडेंट है कि आजकल टेस्ट का सीजन चल रहा है। स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट की बाढ़ सी आ गई है। स्टूडेंट आज इस तारीख को इस अमूल कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, कल वो उसका शेड्यूल टाइट है, कल वो उस कोचिंग का ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, कभी ऑफलाइन टेस्ट दे रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उस टेस्ट के बाद जो स्टूडेंट्स के अंदर जो अनुभूति हो रही है उसको लेकर के है कि उससे उसकी तैयारी कितनी प्रभावित हो रही है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं स्टूडेंट से बातचीत करता हूं, मैं खुद भी कोचिंग पर टेस्ट लेता हूं। अभी वापस 1 दिसंबर से चालू हो जाएगा, अभी कुछ दिनों से बंद था। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, अमूमन तो ये हो रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट टेस्ट देने से घबराते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट, जैसे कि अगर किसी कोचिंग में 500 स्टूडेंट है तो स्टूडेंट उसमें से आपके 30 से 40% स्टूडेंट ही रेगुलर जो होते हैं वो टेस्ट देते हैं। बाकी के स्टूडेंट तो टेस्ट देते ही नहीं है, वो घबराते हैं टेस्ट देने से कि अगर इसमें हमारे कम नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट, घबराना नहीं है, क्योंकि आपका असली रियल जो परीक्षण होगा, जो टेस्ट होगा स्टूडेंट, वो तो आपका 26 दिसंबर को होने वाला है। ये सब तो उसके पहले एक फ्रेंडली मैच की तरह टेस्ट चल रहा है, तो आपको इनसे घबराना नहीं है। अगर यहाँ आपके नंबर कम भी आते हैं स्टूडेंट, मान लो कि अगर आपके 200 में से स्टूडेंट अगर आपके 80 या 90 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप घबराए ना, तो भी आप दौड़ में हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं है कि आप तैयारी बंद कर दें या आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि इन टेस्ट के बाद में जो नंबर कम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, उसकी वजह से उसका जो संतुलन है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसको जो तैयारी जो कर रहा था उस फ्लो के अंदर, उसमें उसका फर्क आ रहा है कि वो कहाँ गलतियां कर रहा है। उसने 3-4 टेस्ट दे दिए अलग अलग कोचिंग के ऑनलाइन, लेकिन उसके जो स्कोर है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ये एक और सरदर्द बनता जा रहा है तैयारी से पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या हो जाता है कि उसने 5 टेस्ट दिए, 5 में उसका स्कोर जो है वो 200 में से कभी 60 आया, कभी 80 आया, कभी 70 आया, 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा। तो स्टूडेंट क्या होता है, वो हिम्मत हार जाता है और फिर उसकी फिर तैयारी जो होती है वो ढलान पाई जाती है, वो उतने अच्छे से फिर तैयारी नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट। तो आप ये गलती ना करें। भले ही आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपका स्कोर कम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लगातार अपनी जो कमियां हैं उनको ढूंढ करके और आपका जो फाइनल टेस्ट है उसके लिए तैयारी कीजिए। उस दिन पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। ये तो केवल एक पड़ाव है आपकी उस मंजिल के लिए बीच बीच में, जहां पर कि आपको लगातार चलते जाना है। भले आपका स्कोर कम आ रहा है, इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे देखे गए हैं पिछले कई सालों में जिन्होंने कि अच्छा परफॉर्म किया है और वो नो डाउट वो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे भी स्टूडेंट देखे गए हैं जिनके कि इन टेस्ट के अंदर कम स्कोर रहता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को लगातार सुधारते रहते हैं और फाइनल जब उनकी बारी आती है, स्टूडेंट अभी भी 40 दिन है पूरे, है ना, तो आप अपने अच्छा सा काम भी कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं उन गलतियों के ऊपर, और वहां वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी देखे गए हैं। तो स्टूडेंट, आपको तनिक भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके इन दिनों जो आप टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं और उनको दे रहे हैं, तो आप उनके अंदर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनकी उम्मीद से भी कम आ रहे हैं। तो कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि मेरे 200 में से 120 130 नंबर लगातार पैरेलल कॉन्स्टेंटली आने चाहिए। स्टूडेंट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग से जुड़े हो, उसके टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसा कम ही देखने को मिलेगा कि आप पैरेलल आप 200 में से 130 फिर 40 मार्क्स लेकर के आए स्टूडेंट। हर बार टेस्ट का जो तरीका है, क्वेश्चन का जो पुटअप होने का जो नेचर स्टूडेंट वो बदल जाता है। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अमुक टेस्ट में 200 में से 150 आ गए तो अगले टेस्ट में फिर 150 ले आओगे, और उसके अगले टेस्ट में आपके 110 ही आए या आपके 100 भी नहीं आए, है ना। तो इन सब चीजों को स्टूडेंट आपको बहुत ही आसान तरीके से लेना है। इन टेस्ट में आए हुए मार्क्स का आपकी तैयारी पर जरा भी आप असर नहीं पड़ने दें, नहीं तो क्या हो जाता है कि स्टूडेंट यही हिम्मत हार जाता है। तो ये स्टूडेंट कई बार ये टेस्ट अच्छा करने की बजाय आपके लिए दुखद भी साबित हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं टेस्ट नहीं देना, टेस्ट तो देना ही देना है, बहुत जरूरी है, लेकिन आपको आप मैच्योर हो चुके हैं स्टूडेंट, तो आप उससे जो आपका रिजल्ट आ रहा है उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो। केवल आपको इतना करना है कि आपसे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो जो जहां से आपको प्रश्न नहीं मिल रहा है, बस आपको ये काम करना है जहां से आपको प्रश्न नहीं मिल रहा है।
मतलब कि आप सोच रहे थे कि भाई मैंने ये टॉपिक तैयार किया, अमुक टॉपिक, जैसे कि आपने बीएससी में अलजेब्रा तैयार किया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लेकिन वहां आप 2 से अधिक क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पा रहे हो 5 में से। उसके पीछे क्या कारण है? उन कारणों को ढूंढने के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं। इसकी स्कोर से ज्यादा विचलित नहीं होना है स्टूडेंट आपको। अगर आप उससे विचलित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि ऐसे तो टेस्ट चलते रहेंगे पूरा। अभी एक पूरा महीना बाकी है, 40 दिन बाकी स्टूडेंट, है ना। तो आपको टेस्ट से कतई नहीं घबराना है। जब भी टेस्ट हो आप अपनी तैयारी को आंकते रहिए, परखते रहिए, आकलन करते रहिए, लेकिन उससे जो कमियां है ना वो आपको ओवरकम होने में मदद करेंगी कि भाई मेरा अमुक टॉपिक में ये जो मेरा है दिक्कत खड़ी कर रहा है। मैं तो सोचा था मुझे क्वेश्चन मिलता लेकिन नहीं मिल पा रहा है। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जो टेस्ट जो दे रहे हैं डेली, है ना, तो उससे जो स्कोर जो आपके आ रहा है उससे आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, वो नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, वो ऊपर उठ नहीं पाएगा। और अभी इतना कम समय बचा है कि आप अपने आप को वापस प्रिपेयर करेंगे, मेकअप करेंगे, उसमें समय निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप टेस्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर टेस्ट मत दीजिए, बीच में 4-4, 5-5 दिन का गैप रखिए, ताकि आप प्रीवियस जो टेस्ट दिया है उसकी आंसर की के बेस पर आपके मार्क्स गिने और उसमें क्या कमियां रह गई हैं उनको आप सुधार करके फिर दूसरी बार टेस्ट दीजिए। लगातार टेस्ट देंगे स्टूडेंट तो आपको अपनी कमियों का जो आकलन है एग्जाम में वो आप नहीं कर पाएंगे और टेस्ट लगातार चलते जाएंगे, है ना। तो क्या क्या काम करना है आपको? टेस्ट तो आपको देने देना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आपकी तैयारी के अंदर लगभग 30 to 40% रोल प्ले करता है ना। अगर आपका सिलेबस अभी बाकी है कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद चाहे तो आप 1 दिसंबर से भी आप टेस्ट के लिए जुड़ सकते हैं किसी भी कोचिंग के साथ में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन जब भी आपको टेस्ट देना है तो उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट, उसका आपको स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, उससे आपकी तैयारी पर विपरीत असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मार्क्स कम आ रहे हैं, उसके कारणों का आप एनालिसिस करें, चिंतन करें, चिंता नहीं करें कि भाई क्या कारण है, मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, लगातार इन टॉपिक्स के अंदर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, उनको आपको दूर करना है। इसीलिए आप टेस्ट दे रहे हैं। उसको लेकर के आपको स्ट्रेस नहीं करना है, टेंशन नहीं देनी है कि अमुक बच्चे के लगातार टॉपर्स आ रहा है। कुछ बच्चे टॉपर्स रहेंगे स्टूडेंट, वो हमेशा ही रहते हैं, है ना। उनको लेकर आपको एक सीट चाहिए। और आपको पता है शिक्षक भर्ती एग्जाम के अंदर मेरिट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। फर्स्ट मेरिट आए चाहे 10th मेरिट आए चाहे 20 मेरिट आए, ठीक है, पोस्ट वही मिलनी है, फिर थोड़ा बहुत काउंसलिंग मंत्र पड़ जाता है बस। ठीक है, तो आपको उससे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मार्क्स जो आ रहे हैं उनका एनालिसिस करना है, कहाँ कमी रह रही है, और उसके बेस पर फिर आपको अपनी तैयारी करनी है। आपको अपने हिसाब से अपने टूल्स और अपने हथियार तैयार करने हैं, किसी की देखा देखी नहीं करनी है। केवल टेस्ट देते जाइए और घर पर आकर के उसका एनालिसिस कीजिए और फिर अगले टेस्ट की तैयारी जुट जाइए, जो कि आपको 5, 7, 10 दिन बाद देना है। यही एकमात्र उद्देश्य होता है इन टेस्टों का। इनको लेकर के मार्क्स कमाने पर आप डिप्रेस नहीं हो जाए। जो ज्यादा स्टूडेंट कई बार हो जाते हैं, मैसेज करते हैं इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं सर मेरे, तो क्या करूं, पढ़ाई का मन नहीं करता। ऐसा आप कर देंगे तो आपकी जो 6 महीने की तैयारी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा कि अभी 1 महीने बाकी रह गया, है ना। स्टूडेंट, तो आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज वीडियो में इतना ही। तो मोरल ऑफ द इस वीडियो यही है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो देते रहिए कंटिन्यूस, लेकिन उसके बेस जो मार्क्स आ रहे हैं उनको अपने दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं बिठाइएगा कि भाई मेरे मार्क्स इतने से कम आ रहे हैं। एनालिसिस कीजिए क्या कारण है कम आने का, उसको फिर दूर करिए। ठीक है, कि फाइनल जो एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है, वो आपका फाइनल टेस्ट है 26 दिसंबर को। ठीक है स्टूडेंट, आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।